हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीएड एग्जामिनेशन का जो है टाइम आने वाला है। अब आपके क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं कि बीएड का प्रैक्टिकल कब होगा। मैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बाद होता है, पहले होता है, फाइल कैसे बनाया जाता है, कितने फाइल बनते हैं, इन सभी चीजों को लेकर के आप लगातार क्वेश्चन कर रहे हो। तो चलो आज इसी पर हम बात करते हैं कि आप लोगों के बीएड में किस तरह से फाइल बनती है और साथ ही साथ में जो है आप लोग का बीएड का प्रैक्टिकल कब होता है, एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को बीएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, क्लासेस, आप लोग को नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। एक बात मैं बता दूं कि बीएड को लेकर के ज्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिकल क्या फर्स्ट ईयर में होता है या सेकेंड ईयर में होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, सेकेंड सेमेस्टर में होता है। देखो, प्रैक्टिकल हर एग्जामिनेशन के बाद या पहले लिया जाता है, ये बात याद रखना। चाहे आपका 2 एग्जाम हो रहा हो या 4 एग्जाम हो रहा हो, कितने भी एग्जाम हो रहे हो, प्रैक्टिकल के लिए मार्क्स उसमें जो है हर एग्जामिनेशन के बाद या पहले जो है रहते हैं, जो आप लोग को प्रैक्टिकल के थ्रू दिया जाता है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, उस पर बात करें उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अभी हमारे बैच पर हमारे पास जो है बीएड कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो है क्लासेस होते हैं, उनके नोट्स, उनके जो है गेस्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, ये सभी चीजें आपको हमारे ऐप पर दिए जाते हैं। तो आप हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि 26 जनवरी के अवसर पे यानी रिपब्लिक डे के अवसर पे जो है ये आप लोग को डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आज रात को 12 बजे तक है, एक्सटेंड हुआ है इसका डेट। तो आप अगर किसी ने मिस किया हो, अभी तक नहीं लिया हो, तो जाकर के ले सकते हो। सारे सीसीएस का हो जाए, कुरुक्षेत्रा का है, आप लोग का यूपी की यूनिवर्सिटीज, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज, बिहार की यूनिवर्सिटीज, इन सभी यूनिवर्सिटीज को कवर किया जाता है और सबके सिलेबस अलग है। ये भी मैं बता देती हूँ, सबके सिलेबस अलग होते हैं, बीएड में एक जैसा नहीं होता है। तो इसको जाकर के आप लोग ले सकते हो डिस्काउंट के साथ। अभी फिलहाल के लिए 50% डिस्काउंट जो है हमारे सभी बैच पे चल रहा है। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं कि बीएड का एग्जामिनेशन कब होता है, आप लोगों का एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद। देखो, मोस्ट ऑफ जगह पे, मैं सब में नहीं बोल रही, मोस्ट ऑफ जगह पे जो बीएड प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है वो आप लोग का एग्जाम के बाद होता है। कुछ जगहों पे एग्जाम के बाद लिया जाता है, ठीक है, आफ्टर एग्जाम होता है, ज्यादातर जगह यही होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह है जहां पे बिफोर जो है एग्जामिनेशन आप लोगों का लिया जाता है। अब मैं नाम एक दो जो हमारे क्लासेस चलते हैं और जहां का हमें पता है, मैं वो बता देती हूँ आप लोग को, क्योंकि वो रश ज्यादा ना हो उसलिए लिया जाता है। अदरवाइज जो है रूल के अकॉर्डिंग यही है कि एग्जामिनेशन के बाद ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए और होता है। तो ज्यादातर जगहों पर जो है, मोस्ट ऑफ जगहों पर एग्जाम खत्म होने के बाद आप लोगों का जो है प्रैक्टिकल का डेट निकाला जाता है और आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है और आपको जो है उसका स्केड्यूल मिल जाता है। एक यूनिवर्सिटी है जो जिसके क्लासेस भी हमारे चलते हैं, सीसीएस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, मेरठ की है, आप लोग जानते ही होंगे इसको। यहाँ पर जो बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम हो, सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका पहले ले लिया जाता है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर का बाद में ले लिया जाता है। ये 2-3 सालों से ऐसा किया जा रहा है। करने का रीजन भी इसलिए है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों बच्चों को एक साथ प्रैक्टिकल एग्जाम देने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए किया जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज जितने यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे अवध यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी है, आप लोगों का जो है ये सीसीएस का फर्स्ट ईयर का जो है आफ्टर एग्जाम होता है। बिहार की यूनिवर्सिटीज है, जितने यूनिवर्सिटीज हैं, मोस्ट ऑफ जगहों पर आप लोगों के एग्जामिनेशन के बाद होते हैं। जैसे एमडीयू है, आईजीयू है, गुरुग्राम है, इन सभी में सीआरएसयू है, इन सभी में जो है आप लोग को एग्जामिनेशन के बाद ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज एकदम क्लियर रखो, पहले एग्जाम का प्रिपरेशन करो फिर प्रैक्टिकल का। अब आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल लिया कैसे जाता है। देखो, ज्यादातर अभी जो एक नया नियम चला है कि कॉलेज की तरफ से आपको इस तरह के कॉपीज दिए जा रहे हैं। कॉलेज की तरफ से इस तरह के आपको कॉपीज मिलते हैं और उस कॉपी में आपको लिखना होता है जो कॉलेज ही आपको बताता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि हर कॉलेज अपने तरीके से जो है प्रैक्टिकल लेता है। तो अब क्या है कि कॉलेज के अकॉर्डिंग अगर प्रैक्टिकल हो रहा है
तो भाई आपको जो है कॉलेज के कांटेक्ट में रहकर करना होगा कि कब सबमिट करना है, कितने फाइल सबमिट करने हैं, वो सारी चीजें जो है कॉलेज वाले ही बताते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक है निरीक्षण पुस्तिका, ऑब्जर्वेशन जो है डायरी बोला जाता है। ये है आप लोग का प्रयोगात्मक पुस्तिका, यानी प्रैक्टिकल का है ये। और एक याद रखना कि आप लोगों का जो पेडागोजी पेपर है, जो पेडागोजी पेपर होता है उसका ही इस तरह के फाइल बनते हैं। मतलब आप मान लो कि आपका जो है ग्रेजुएशन में आर्ट्स था, तो आपने पेडागोजी हिस्ट्री रखा है, ज्योग्राफी रखा है, तो आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की फाइल बनानी है, ठीक है। और उसमें इस तरह का ऑब्जर्वेशन या फिर प्रैक्टिकल ये आपको बनाना है। और भी है, मैं दिखा देती हूँ। इसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की फाइल बनती है। माइक्रो टीचिंग की भी फाइल आपके पेडागोजी पेपर की ही बनेगी। एक होता है अध्यापक डायरी, ये सब आप लोगों को जो है आपके कॉलेज से ही दिया जाता है। तो प्लीज अपने कॉलेज में जरूर कांटेक्ट करना। बताने को तो मैं बता दूं, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग तरीके से बनता, हो सकता है कि इस बार आपका कॉलेज वाला ही जो है अलग तरीके से प्रैक्टिकल ले ले। तो प्लीज किसी और की बातों में मत आओ कि इतना बनता है उतना बनता है। धोखे में बच्चे के साथ धोखा हो जाता है। मैंने कितनी बार देखा है कि बच्चे CRSU MDU के कुछ पहले के वीडियोस जो किसी टीचर ने डाले होंगे वो देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना फाइल बना कर ले जाते हैं। कॉलेज वाला वहां से रिजेक्ट कर देता है कि इतनी फाइलें नहीं बनानी है या फिर इससे ज्यादा फाइल बनानी है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज से कांटेक्ट करना, क्योंकि प्रैक्टिकल का मार्क्स कहीं ना कहीं कॉलेज के हाथ में होता है और वो आपको कॉलेज वाला ही चाहे तो पूरा में पूरा दे देगा। अब अगर जनरल वे में मैं बात कर लेती हूँ कि कितना फाइल बनता है, तो देखो जितने आपके बीएड में सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, अगर आपके बीएड में सब्जेक्ट जितने हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो या फिर आपका सेकेंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर के जितने सब्जेक्ट हैं, ये सेकेंड ईयर के जितने सब्जेक्ट हैं, उसका आपको फाइल बनाना पड़ता है। और उसके अलावा फाइल आपको बनाना पड़ता है जिसमें आपका माइक्रो टीचिंग का होता है, ऑब्जर्वेशन डायरी होता है, आप लोगों का जो है टीचर्स डायरी होता है। ये सब एक अलग से रहता है, वो कॉलेज के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कि बनवा रहे हैं या नहीं बनवा रहे हैं। अदरवाइज जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि फर्स्ट ईयर में मान लो कि चाइल्डहुड है, ये सभी को पढ़ना है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी को ये वाला पेपर पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी है, तो इन दोनों की फाइलें तो बन ही रही है, ये इनकी फाइल बनेगी। इसके अलावा आपको कॉलेज कितना फाइल बनाने को बोल रहा है वो आपको पूछना होगा। लेसन प्लान बनाना पड़ता है, जो आपके पेडागोजी पेपर है उसका आपको लेसन प्लान का फाइल बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इसमें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाइज आपको बता सकती हूँ कि हाँ कहाँ पे कितने फाइलें बनानी होंगी। जैसे CCS की बात हमने की थी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की, तो उसका मैं दिखा देती हूँ कि क्लासेस चलता है तो बच्चे बताते, लेकिन हाँ ये सारा आपको जो है कॉलेज से ही मिलेगा। जैसे देखो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर का है, ये यहाँ पर बना हुआ है आप लोगों का, ये देख सकते हो। ये अमित कुमार बच्चे का माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाया गया है, लेकिन इस तरह की कॉपी आपको कॉलेज से दी गई है, तो वो आपको कॉलेज से लेना है। आप अपने से बना दिए तो फिर कॉलेज वाला मार्क्स भी देने में नाटक कर देगा, है ना। तो ये लेसन प्लान की है आप लोग का माइक्रो टीचिंग का। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, पेडागोजी पेपर रहेगा, उसी का बनेगा। इसके अलावा EPC पेपर जो आप लोग का रहता है, जैसे आर्ट एंड एस्थेटिक रहता है आप लोगों का, और ICT करके रहता है। तो जो EPC पेपर रहता है ना, जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा, उसकी भी फाइलें यहाँ पे बनाने को इसको दिया गया था। तो जितनी फाइलें यहाँ पर दी जाएगी उतना आपको बनाना होगा। इस तरह से जो है चीजें दी जाती है। और मैं दिखा देती हूँ, ये आपका फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल है, ये इन लोगों का सब्जेक्ट है, पेपर 2 है ये, उसका आपको बनाना है। जैसे जो कंपलसरी पेपर है उसका भी बनाना है, जो पेडागोजी पेपर है उसका भी बनाना है, ठीक है। तो ये सब के लिए थोड़ा कॉलेज से कांटेक्ट कीजिएगा तो ज्यादा सही होगा, ठीक। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो जो 4 बजे हमारा फ्री क्लास चलता है उसमें आकर के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।